नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू बम्पर भर्ती में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको गवर्नमेंट सरकार की ओर से जो वाटर डिपार्टमेंट यानी जल विभाग है, वहां पर एक बड़ी भर्ती का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी को लेकर बात करेंगे आज के इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल्स कि किस प्रकार से ये वैकेंसी है वो रहने वाली है और किस प्रकार से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें कितने पोस्ट रखे गए, किस प्रकार से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा। तो दोस्तों, जल विभाग की ओर से आपकी अगर जो कितनी एज लिमिट होगी तो दोस्तों आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन है वो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जल विभाग की ओर से जो भर्ती से रिलेटेड में काफी सारी जानकारी होती है वह आपको पूरी मिल पाएगी। और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट सरकार की ओर से दिशा निर्देश के तहत में हर घर तक नल पहुंचाने की कार्यक्रम जका जा रहा है, जिसको लेकर कई सारे कर्मचारियों को गवर्नमेंट सरकार की ओर से जरूरतें हैं। तो दोस्तों, उनको भर पदों पोस्टें खाली है, उनको भरने को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने एक बम्पर भर्ती का जो निकाल दी गई है और विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिस विज्ञप्ति के तहत में आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और उसके तहत में ही आपको अपनी एज लिमिट रखनी पड़ेगी और उसके तहत में ही अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा और उसके तहत में ही आपको जो आयु सीमा है वो रखनी पड़ेगी और अन्य जानकारी है वो उसी के तहत रहने वाली है, ताकि आपको उसमें शैक्षणिक योग्यता है, उसमें आयु सीमा है, उसमें दस्तावेज है, उसमें ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी गई है किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और आपका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। तो दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन है वो जल विभाग की ओर से यानी वाटर डिपार्टमेंट की ओर से आपकी एक विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, उस विज्ञप्ति के तहत में आज का ये वीडियो है वो रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देख लेना। अगर जे आप स्किप करते हैं तो वीडियो को अभी भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आगे काम की बात आने वाली है। तो दोस्तों, बात करें कि आप जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर गवर्नमेंट सरकार की ओर से कई जगह पर जो टंकियां के पद खाली पड़े हैं उन पर सूख रही हैं, लेकिन उनको जल विभाग की ओर से अभी तक पोस्टें भरी नहीं जा रही है। तो दोस्तों, उनके तहत में वाटर डिपार्टमेंट की ओर से कई सारे बम्पर पदों पर सरकारी नौकरी है वो मिलने जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं कि आपके गांव में बनी टंकी पर आपको किस प्रकार से नौकरी दी जाएगी और उसके तहत में आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। आपके अपने गांव में आपको नौकरी मिलने का बहुत बड़ा मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट सरकार की ओर से एक और बम्पर भर्ती का यानी कि नई भर्ती का आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत में आपको काफी सारे पद देखने को मिलेंगे और अलग अलग पोस्टों पर भी भर्ती करवाई जाएगी। तो दोस्तों, अपन बात करेंगे कि आपका इस भर्ती में साक्षात्कार के अनुसार में ही आप सभी को इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा और जिसके तहत में गवर्नमेंट सरकार की ओर से दिशा निर्देश में पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन चलते हैं और इस पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को पहली बार विजिट किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियो रहेगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी और पूरी प्रक्रिया। बात करें अपन बेसिकली तौर पर जिसमें जल विभाग भर्ती 2024-25 की योग्यता क्या रहने वाली है और किस प्रकार से आपको इसमें शैक्षणिक योग्यता है वो रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की, जिसमें आपको आगे की कंफ्यूज खत्म हो सके। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जल विभाग भर्ती 2024-25 को लेकर योग्यता पद के अनुसार में अलग अलग रखी गई है। तो दोस्तों, आप अगर से कौन से पद को लेकर सरकारी वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे, यानी जल विभाग भर्ती में अगर से आप अपने गांव की वैकेंसी के लेकर आवेदन करेंगे तो दोस्तों आपको उसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पर आपका काम है वो आपका होने वाला है। अगर जे आप अधिक पोस्ट को लेकर कुछ अधिक उच्च अधिकारी के पोस्ट पर आप आवेदन करेंगे तो दोस्तों आपको अपने गांव में जॉब नहीं मिलेगी, वो बेसिकली तौर पर आपको बाहर कहीं उच्च कार्यालय में आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जल विभाग भर्ती 2024-25 की योग्यता है वो पद के ही अनुसार में रखी गई है। तो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता है वो पद के अनुसार में 10वीं 12वीं या आपसे कोई डिप्लोमा या डिग्री मांगी जा सकती है। उच्च अधिक आपको कोई भी उसमें जैसे कि आप कोई नहीं मांगा जाएगा, जिसमें आपको या तो कोई जलदायक विभाग की संबंधित कोई डिप्लोमा कर रखा हो। तो अगर जो डिप्लोमा आपके पास में नहीं होता है तो दोस्तों आपको अगर जो कोई भी ग्रेजुएट हो सकता है, जैसे कोई स्नातक पास है, तो दोस्तों आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो बेसिकली तौर पर इस शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ पदों को लेकर तकनीकी ज्ञान है वो भी मांगा जा सकता है, क्योंकि तकनीकी पद है वो कुछ पदों को लेकर संबंधित क्षेत्र के तकनीकी ज्ञान होना बहुत जरूरी रहता है। और इसके साथ साथ में आपके पास में कंप्यूटर का ज्ञान, यानी ज्यादातर पदों को लेकर बेसिकली कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी रहता है। और इसके साथ साथ में भाषा है वो स्थानीय होनी चाहिए, स्थानीय भाषा और हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान आपके पास में होना बहुत जरूरी रहेगा। अगर जी आप इन भाषाओं का भी ज्ञान नहीं रखते हैं तो दोस्तों आपको आगे जहां पर आप नौकरी का स्थान लेते हैं वहां पर आपको काफी सारी
प्रॉब्लम्स को भी झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों शारीरिक फिटनेस यानी कोई फील्ड के पदों को लेकर अच्छी शारीरिक फिटनेस भी जरूरी रहती है, क्योंकि आपके पास में अगर जो कोई बीमार या कोई बीमारी से झेल रहे हैं तो दोस्तों उनको किस प्रकार की सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि वो किसी भी प्रकार की अगर जो सरकारी नौकरी दी जाएगी तो भी वे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनको लेकर, जिसमें आपकी शारीरिक फिटनेस भी अच्छा होना चाहिए और इसके साथ साथ में जल विभाग भर्ती 2024-25 को रहने वाली है, जिसमें आपको जो आवेदन फॉर्म है उसमें भरते समय आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो सकती है। अगर जो आप उच्च अधिकारी के पोस्ट पर आवेदन करेंगे तो दोस्तों सरकार की ओर से कोई भी डिप्लोमा या डिग्री भी मांगी जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भर्ती है वो रहने वाली है और इसमें तकनीकी ज्ञान है, कंप्यूटर ज्ञान है, वो उच्च पदों को लेकर रखा जा रहा है। तो दोस्तों इसके आगे की बात करें तो दोस्तों इसमें आयु सीमा आपके पास में कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार से आपको आयु सीमा में छूट प्रदान होने वाली है। अगर जो आप ST SC OBC से निवास करते हैं या आप किसी भी विकलांगता के छूट को लेकर बात कर रहे हैं, तो दोस्तों जिनको लेकर आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर आपकी अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक रखी गई है। क्योंकि जल विभाग भर्ती को लेकर बात करें तो दोस्तों आयु सीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यानी उसको कार्य निभाती है कि जल विभाग भर्ती 2024-25 को लेकर आयु सीमा पद और राज्य के अनुसार में अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर आयु सीमा इस प्रकार से है वो रहने वाली है। लेकिन बात कर लेते हैं कि राज्य में अगर आप वैकेंसी को देखने को मिलती है तो दोस्तों आपको अलग अलग पोस्टों को लेकर अलग अलग वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैं बात करूंगा तो दोस्तों जिसमें आपको अधिकतम आयु सीमा है वो आपको 35 वर्ष तक रखी गई है, यानी कि आपको 18 वर्ष से लेकर अगर जी आप 35 वर्ष के बीच में अगर जी आप निवास करते हैं यानी कि आपकी एज लिमिट इतनी है तो दोस्तों आप बेसिकली तौर पर जल विभाग की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके अपनी एक सरकारी नौकरी को कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें आरक्षित वर्गों की लेकर कितनी आपको छूट प्रदान होगी, तो दोस्तों इसमें आपको ST और SC को लेकर मैं बात करूं जिसमें आपको लगभग के अनुसार में आपको 5 वर्ष तक की छूट प्रदान होगी। तो दोस्तों इसके साथ में अगर जो आप OBC से यानी अन्य पिछड़े वर्ग से आप निवास करते हैं तो दोस्तों आपको उसके लेकर 3 वर्ष तक लगभग आपको छूट प्रदान होने वाली है। तो दोस्तों ज्यादातर कंफर्म की बात नहीं है, लेकिन आपको लगभग सरकार के नियम कानून कायदों के तहत में इतनी छूट प्रदान होती है और इससे न तो ज्यादा नहीं होने वाली है, कम हो सकती है। लेकिन बात कर लेते हैं दिव्यांग श्रेणी को लेकर, अगर जो आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं या भूतपूर्व सैनिकों में आते हैं तो दोस्तों इसको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से 10 वर्ष तक ऊपरी तौर पर आपको छूट प्रदान होने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसके 10 ही 10 मिल सकती है, कम भी मिल सकती है और इससे ज्यादा मिलने की बहुत बेसिकली बात नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादातर छूट जो गवर्नमेंट सरकार की ओर से नियम कानूनों के कायदे के तहत में मिलती है उतनी मैंने आपको हाईएस्ट लेकर चलने का काम रखा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि उसमें आपको 10 वर्ष तक ऊपरी तौर पर आपको छूट प्रदान होने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की आपको इस बार तो दोस्तों किस प्रकार से आपकी चयन की प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो दोस्तों उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जल विभाग भर्ती 2024-25 को लेकर आपके पास में चयन की प्रक्रिया को लेकर कुछ तकनीकी ज्ञान भी आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों बात करें अपने बेसिकली तौर पर कि इसमें आपकी जल विभाग भर्ती 2024-25 को लेकर चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है। तो दोस्तों जल विभाग भर्ती 2024-25 को लेकर जो चयन की प्रक्रिया है वो इसके निम्न चरणों के अनुसार में रहने वाली है। तो दोस्तों लिखित परीक्षा है वो सामान्य ज्ञान, तर्क गणित और तर्क शक्ति और गणित और कई विषयों का ज्ञान आपके पास में होना चाहिए, ताकि आप उस अधिकारी के पोस्ट पर अगर आप लेते हैं तो दोस्तों आपको उसमें इसके तौर पर आपको लिखित एग्जाम भी करवाया जाएगा साथ में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौशल परीक्षा, तो दोस्तों कौशल परीक्षा है वो आपको तकनीकी पदों को लेकर प्रैक्टिकल टेस्ट भी करवाया जा सकता है, यानी कि आपके कौशल परीक्षण यानी प्रैक्टिकल टेस्ट बहुत अनिवार्य रूप से आपको करवाया जाएगा। या आप किसी भी पद के लेकर अगर जो आप करेंगे तो आवेदन करेंगे तो भी आपको करवाया जाएगा। और इसके बाद में बात करें तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता यानी कि शैक्षणिक जो परीक्षा है वो फील्ड के पदों के अनुसार में फिटनेस टेस्ट भी आपका यानी जो आपको शारीरिक परीक्षा है वो आपको फिटनेस के टेस्ट के अनुसार में करवाया जाएगा और सभी पदों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट काम रहने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद में सत्यापन है वो सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी और साक्षात्कार है कुछ उच्च पदों को लेकर इसमें इंटरव्यू भी करवाया जाएगा। तो दोस्तों मेडिकल टेस्ट है वो आपको चुने गए उम्मीदवार का मेडिकल टेस्ट का चेकअप भी किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भर्ती है वो रहने वाली है और इस भर्ती को लेकर आपको सबसे पहले एग्जाम की बात करें तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर करवाया जाएगा और इसके साथ में जिनको बात करें तो दोस्तों सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति और गणित है और अन्य
अन्य कई विषयों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए और जिस प्रकार से जल दायिक विभाग है उसके उच्च अधिकारियों को लेकर एग्जाम करवाया जाएगा। उसके बाद में कौशल परीक्षण है, कौशल परीक्षण है उसको आपको सभी को करवाया जाएगा। आप किसी भी पोस्ट के लेकर अगर जो आप आवेदन करेंगे या आप आवेदन करते समय आपको कौशल परीक्षण है वो आपको हर पद को लेकर करवाया जाएगा। और इसके बाद में शारीरिक फील्ड है, तो दोस्तों शारीरिक फील्ड भी हर पदों को लेकर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कई पदों को लेकर नहीं करवाया जाएगा, लेकिन कुछ पदों को लेकर ऐसा नहीं है। तो दोस्तों काफी सारे पदों को लेकर इसमें शारीरिक फील्ड यानी जो काफी सारा नॉलेज है वो आपके पास में शारीरिक फील्ड के तौर पर आपको फिटनेस के तौर पर करवाया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में दस्तावेज के सत्यापन सभी को करवाया जाएगा और इसके बाद में साक्षात्कार भी सभी को करवाया जाएगा। और मेडिकल टेस्ट है वो उच्च उम्मीदवारों को लेकर जो आपको मतलब जो ये एग्जाम और मेडिकल टेस्ट है वो आपको उच्च अधिकारियों के पोस्ट को लेकर ही करवाया जाता है और बाकी किसी भी पोस्ट को लेकर यह नहीं करवाया जाता है। तो बात करें आगे बेसिकली तौर पर जिसमें आपको आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है और किस प्रकार से आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे थे उसकी बारे में क्योंकि इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें तो दोस्तों जल विभाग भर्ती 2024-25 को लेकर बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहने वाली है। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में अपने राज्य की जल विभाग की वेबसाइट को खोल देना है और उसके बाद में नोटिफिकेशन को देखें और नई भर्ती विज्ञापन को ध्यानपूर्वक से पढ़कर अपने ऑनलाइन फॉर्म को भरना, सभी जानकारी है वो भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका अपना दस्तावेज है वो सारे दस्तावेज मांगे जाएंगे, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। वो दस्तावेजों को आपको स्कैन कॉपी करवा के या आपको स्कैन करवा देने। तो दोस्तों इसके बाद में आपको फॉर्म फीस है वो जमा करवा देनी है और आवेदन शुल्क यानी फॉर्म फीस आवेदन शुल्क को आवेदन करते समय आपको जमा कर देनी है और इसके बाद में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों सभी जानकारी चेकअप करके फॉर्म को सबमिट कर लेना है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद में प्रिंट आउट जरूर निकालें और भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी और अपने प्रिंट आउट निकालने के बाद में आप अपने भविष्य में काम आ सके उसे एक प्रिंट आउट जरूर निकालें ताकि उसके साथ साथ में आपको आगे भी काम आ पाएगी। तो दोस्तों इसको लेकर बात करें कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो मेन पर्पजली होने चाहिए। तो दोस्तों 10वीं 12वीं की मार्कशीट और इसके साथ में डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास में हो या उच्च अधिकारियों को लेकर मांगा जाता है और इसके साथ साथ में जाति प्रमाण पत्र अगर जो लागू होता है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड ड्राइवरी लाइसेंस अगर जो जरूरी है तो दोस्तों और अनुभव प्रमाण पत्र अगर जो जरूरी होता है तो और पासवर्ड आकार का फोटो और इसके साथ में हस्ताक्षर इन डॉक्यूमेंटों को लेकर आप जब फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो दोस्तों बहुत ही बेसिकली तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।